एक लंबे अरसे के बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक मरतबा फिर एहतजाज की सियासत की तरफ आ रही है। 5 अगस्त से वो ये कोशिश कर रहे हैं कि वो एक ऐसी मूवमेंट चलाने में कामयाब हों जो इमरान खान की रिहाई समेत उनके दीगर मुतालबात को मनवाने में उनकी मददगार साबित हो। तो अब जो तहरीक वो चलाने जा रहे हैं और जो पिछली मरतबा उन्होंने कोशिश की थी उसके दरमियान बहुत कुछ बदल चुका है। उनके खिलाफ 9 मई से मुतल्लिक काफ़ी केसेस जो हैं उनके फ़ैसले आ चुके हैं, जिसमें उनकी क़यादत के बहुत से लोगों को सज़ाएँ हो चुकी हैं। उनकी क़यादत के बहुत से लोग अब भी जेल के अंदर हैं। बहुत से कारकुनान PTI के अब भी जेल के अंदर हैं। कुछ कारकुनान जो बहुत अरसा जेल में गुजारने के बाद रिहा हुए हैं वो शायद उस तरह मुतहरिक नहीं हैं जैसा कि वो पहले थे। इन तमाम हालात में PTI क्या ऐसी एक तहरीक चला पाएगी? उनका जो पंजाब के अंदर ख़ास तौर पे कारकुन है वो इस बारे में क्या सोचता है? हमने PTI के ऐसे ही कारकुन से बात की। उन्होंने हमसे अपनी शनाख्त ना ज़ाहिर करने की दरख्वास्त की। मैं ये जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ कि लीडर तो इमरान खान है, लेकिन जो नीचे है वहाँ इख्तिलाफ राय है। ये जिस तरह KPK और पंजाब की क़यादत के अंदर इख्तिलाफ राय है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो लीडरान अपनी अपनी जिम्मेदारी लेकर बैठे हैं वो पार्टी पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहे। बिल्कुल अली अमीन गंडापुर जो पंजाब में आए हैं वो तहरीक को धचका लगा है। लीडर है, लीड कर रही थी आलिया हमज़ा, उनको नहीं बुलाया। मैं समझता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए था और इससे कारकुन का जो मोराल है वो डाउन होता है। फिर जब एक तहरीक चल रही है तो फिर नवे रोज़ किस बात के? कारकुन तैयार है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि अब भी जो हार्ड वर्कर है PTI का वो पार्टी के साथ खड़ा है, मजबूती के साथ खड़ा है, खान के पैगाम को बिल्कुल फॉलो कर रहा है, वो जदोजहद के लिए तैयार है। ये लीडर कंफ्यूज करते हैं। हाल ही में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और उनकी दीगर क़यादत के लोग लाहौर में मौजूद थे। वो उस वक्त पंजाब असम्बली से PTI के मुअत्तल होने वाले कारकुनान के साथ इज़हार यकजहती करने के लिए पंजाब और लाहौर में आए थे। PTI इस मरतबा लाहौर ही पर ज़्यादा फोकस कर रही है और उस वक्त जब अली अमीन गंडापुर लाहौर में मौजूद थे और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पंजाब की चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं आलिया हमज़ा वो ही मौजूद नहीं थी। उन्होंने बाद में सोशल मीडिया पर अपने बयानात के ज़रिए इस बात का इजहार भी किया कि शायद उनको बुलाया ही नहीं गया था। इस पर काफ़ी ले दे हुई पार्टी के अंदर और अली अमीन गंडापुर की तरफ से एक नया बयान भी सामने आया जिसमें उन्होंने 90 रोज़ की तहरीक की बात की। उससे पहले तक 5 अगस्त के एहतजाज की बातें हो रही थी पार्टी के अंदर। तो इन तमाम डेवलपमेंट से एक ऐसा तासुर मिला कि जैसे तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उनकी आपस में इत्तफाक नहीं है, वो मुत्तहिद नहीं है। खामखा का एक प्रोपोगंडा किया गया जो एंटी पार्टी एलिमेंट्स से हुकूमत की तरफ से। अंदरूनी चैलेंजेस नहीं है तहरीक इंसाफ को, वो छोटी मोटी किसी सतह पे चपकलिश हो सकती है, इख्तलाफ राय हो सकता है, वो कोई चैलेंज नहीं है। वो पूरी पार्टी के जब बड़े बैठते हैं तो इख्तलाफात भी ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन असल पार्टी के जो चैलेंज है वो रियासती जबर से है। लेकिन इसके बाद बावजूद भी तहरीक इंसाफ मुनज़्ज़म है। आज आम इंतखाबात की आप आज कॉल दें तो फिर अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को वोट देगी। तमाम सवाल ये है कि क्या पार्टी की बागडोर अब भी इमरान खान ही के हाथ में है? क्या अब भी वो पार्टी के फैसलों पर उसी तरह असरअंदाज होते हैं जैसे 2 साल कबल तक होते थे? ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर PTI को कौन चला रहा है? असल प्रॉब्लम यह है कि अब मरकज़ में भी कंफ्यूजन है और सूबों के अंदर भी है। जो लीडर है, जिसके साथ वर्कर अटैच है, उसी की तरफ देखता है कि भाई मेरा ये लीडर है, अब मुझे ये क्या कहता है। कई ऐसे भी लीडर हैं जिन्होंने कई दफ़ा हमें गिरफ्तार करवाया है कि मैसेज दे दिया कि जी वहाँ पहुँच जाएं, खुद आए नहीं। तो इससे वर्कर जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है। हाँ, जिसने कॉल देनी है वो खुद लीड करें, आएँ, और वर्कर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। मायूसी तो बिल्कुल है क्योंकि हमारा लीडर अंदर है और बेगुनाह है और इसके ऊपर इतने मुकदमात हैं। लीडरशिप जो है वो ऐसी ठोस हिकमत अमली अब तक बनाने में कामयाब नहीं हुई। इस इक़्तिदार का कोई फ़ायदा नहीं है या इस ऑपोजिशन का कोई फ़ायदा नहीं है जिसका मेरे लीडर को फ़ायदा ना हो। लेकिन दूसरी तरफ PTI की जो क़यादत है पंजाब में वो ये समझती है कि इमरान खान के मामले के ऊपर उनकी पार्टी के अंदर किसी किस्म का कोई इख्तलाफ मौजूद नहीं है। वो ये कहते हैं कि PTI में से इमरान खान को माइनस करना मुमकिन ही नहीं है। अगर किसी की ये कोई गलत फहमी है कि इमरान खान माइनस कर दिए जाएँ तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये अमली तौर पे मुमकिन नहीं है। पार्टी में इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन इख्तलाफ राय का मतलब ये नहीं है कि अगर पार्टी के चेयरमैन इमरान खान कोई कॉल दें तो पूरी पार्टी उस पर लब्बैक ना कहे
ये पाकिस्तान की सियासी तारीख का ये वाहिद मौका है ऐसा जिसमें इमरान खान ने अडियाला में बैठ के एक एहतजाज की पुरअमन एहतजाज की कॉल दी, जिस पे पूरी पार्टी ने अपने बाहमी इख्तलाफात को बालाए ताक रखते हुए यकनिकाती एजेंडे पर इमरान खान की रिहाई के लिए 5 अगस्त को निकलने का फैसला किया है। अगर आप मेरी ज़ात के हवाले से बात करें और मैं चूँकि पार्टी की इस वक्त तर्जुमानी कर रहा हूँ, तो मैं आपको बड़े वसूख और ज़िम्मेदारी से कहता हूँ कि मेरा चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर है, मेरा पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गोहर है, चूँकि इमरान खान की तायद और हिमायत उनके साथ है। पीटीआई जो तवक्को कर रही है कि 5 अगस्त से वो एक ऐसी तहरीक का आगाज़ कर सकेगी, ऐसी एक मूवमेंट का आगाज़ कर सकेगी जिससे वो इमरान खान की रिहाई समेत अपने दीगर मुतालबात को हुकूमत से मनवाने में कामयाब हो, वो उसमें किस हद तक कामयाब होती है? क्या वो इस एहतजाज को एक मूवमेंट में तब्दील करने में कामयाब होंगे, जो कि वो काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहे हैं, या फिर ऐसा एक मरतबा फिर नहीं हो पाएगा?